हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल है ना, बहुत एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी ना कि आरआरबी का जो एग्जाम है ना पोस्टपोन हो गया है। उसका एक मैंने लेटर भी देखा, ऑफिशियल तो नहीं था बट वो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था काफी ग्रुप में। मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था कि एक जो लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है कि आरआरबी का जो एग्जाम है एक्सटेंड हो गया है। मतलब इतना लोग फेक बना रहे हैं उस चीज को और उसको पोस्ट किए जा रहे हैं। बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो मतलब जो अदर स्टेट में जाके पेपर देंगे वो भी ये सोच रहे हैं कि अब हम टिकट कैंसिल करें नहीं करें, और अगर कर देते हैं और पेपर हो जाता है तो क्या होगा। मतलब इतनी सारी चीजें लोगों ने ऐसे क्रिएट कर दी ना कि अब बच्चे भी कंफ्यूज होने लग गए कि मतलब क्या सच है क्या झूठ है। बट फाइनली आरआरबी वालों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी थी कि भाई कब होगा कब नहीं होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में दे दिया है। पेपर का भी कंफर्म है कि 22-23 को ही होगा। तो उस चीज को नेगलेक्ट कर दे, प्रिपरेशन में कर दे। कल का दिन जिन जिन का भी वेस्ट हुआ ना, उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी चीज अगर कोई नेगेटिविटी आप देखते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी जब वो नोटिफिकेशन देखा गूगल से, मतलब जैसे मेरे नोटिफिकेशन आते रहते किसी भी चीज के, तो मैंने ओपन किया उसको, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे भी वही चीज चल रही थी, तो मुझे भी वो चीज हुई कि भाई क्या पता हो। बट मेरे ये था कि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता मैं उस चीज को मतलब बहुत ज्यादा हाइप पे लेके नहीं चलूंगी कि भाई पेपर कैंसिल हो ही रहा है, कैंसिल हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा। बट मुझे तो ये था कि भाई मैं तो जहाँ रहती हूँ मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं था, यहाँ से मुझे थोड़ी 2 घंटे के रास्ते पे मेरा सेंटर है। जी कभी भी मैं कभी जा सकती हूँ, लेकिन है ना, ये खुद की बात है मेरी। लेकिन अपनी जगह अगर मैं किसी और को रख के देखूँ, जिसका ये है कि अदर स्टेट में जाना है, जिसने अपने ट्रेन का रिजर्वेशन 1 महीने पहले करवा लिया है कि भाई 22 को है 23 को, तो मैं उससे पहले मेरी रिजर्वेशन करवा लूँ 21 की, तो अब वो इसके लिए तो वो पैनिक वाली चीज हो जाती है ना कि भाई अब मैं क्या करूँ, मतलब कैंसिल करूँ या फिर रहने दूँ या फिर क्या करूँ, वो सब चीजें हो गई। तो उस चीज को थोड़ा सा बर्डन नहीं लेना है, सब कुछ क्लियर हो गया है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, टाइमली जाओ, और कोई भी टिकट वगैरह कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मैसेज भी आया हुआ था कि है ना कि भाई हम अपनी जो ट्रेन की टिकट कर रखी है वो कैंसिल कर दे क्या, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पेनिंग नहीं है। बट इन सब चीजों के बीच में एक अच्छी चीज ये हुई है कि आईबीपीएस है ना कंटिन्यू अपनी वैकेंसी इंक्रीज करता जा रहा है। अब तो मतलब 15,500 के अप्रोक्स वैकेंसीज हो गई, खूब सारी वैकेंसी है, सब स्टेट में अच्छी अच्छी भर भर की वैकेंसीज दी है। रे उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले चल रहा है, ये बोले थे सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा। बट कोई नहीं, डिले हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप वैकेंसीज ऐसे इंक्रीज करते जाओ, हमें तो बहुत खुशी हो गई ना कि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मतलब एक होप हो जाती है कि वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ये गुड न्यूज भी है कल की, मतलब कल बहुत सारी चीज हुई, एक गुड न्यूज हुई एक बैड न्यूज हुई। आईबीपीएस वाले तो मतलब हर 2-3 दिन में मैं यही यही नोटिफिकेशन देख रही हूँ। आईबीपीएस वाले ने फिर से वैकेंसी इंक्रीज कर दी, फिर से वैकेंसी इंक्रीज कर दी, तो बहुत सारी एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज को लेके। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ रिसेंटली कि आपको क्या करना है। एक तो ये है, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाओ, टाइमिंग फिक्स मत रखो, टाइमिंग फिक्स रखते ना वहां जाके अगर थोड़ा सा भी पैनिक हो जाते हैं तो वो चीज हमें मतलब ऐसे नहीं कर सकती कि आप हर चीज के लिए रेडी हो। तो ये करो कि कभी भी उठ के पेपर दे दिया, तो हमें इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत पैनिक हो भी गए ना, काफी सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो पेपर में सेंटर में जाने के बाद में अगर थोड़ा सा हो गए, लेट हो गए या फिर कुछ हो गया कि भाई फोटो नहीं है इसके पास, तो अब सिग्नेचर के कोई इशू आ गया तो वहां पे वो पैनिक हो जाता है, पूरा पेपर खराब कर लेते हैं। तो वो सब चीजें के लिए ये है कि आप अभी से थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ कि कभी भी पेपर दे लो, सर दर्द हो रहा तो पेपर दे लो, पेपर देने का मन नहीं है तो पेपर दे लो, ऐसी ऐसी चीजें आपको करनी है। उसके बाद में लास्ट टाइम पे अगर कोई आपको ये बोले कि आप ये स्ट्रेटेजी कर लो आपके इतने मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, उसको वीडियो को ही डिलीट कर दो वहां से, चाहे वो मेरा ही हो। लास्ट टाइम पे ऐसा कोई वीडियो नहीं देखना है। इस टाइम पे आपको सिर्फ जो आपने लास्ट 1 से 1.5 महीने में जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करो। बस उसमें जो वीक पॉइंट है उन पे थोड़ा वर्क करो और अपने मूव में मार्क्स इंक्रीज करते रहो। अगर आप इस टाइम पे कुछ नया इम्प्लीमेंट करेंगे ना, जो आपने पुराना जो सीखा है ना, तो आपका माइंड वो भी वर्क नहीं करेगा, नया तो इस टाइम पे आप सीख ही नहीं पाओगे, सीख के लिया तो वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो नया बिल्कुल भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना, नया ट्राई करोगे उसके चक्कर में पुराना भी वेस्ट कर दोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो अब इस टाइम पे आपको बहुत बहुत
एक-एक मतलब अब तो ये टाइम हो गया आपको, आप अगर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें भी ये देखो कि हाँ भई ये चीज़ मुझे प्लस कर रही है या माइनस कर रही है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और गुड न्यूज़ तो आपने सुन ली, बैड न्यूज़ भी आपने सुन ली, लेकिन आज तो वो दोनों ही गुड न्यूज़ हो गई हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और आपके स्टेट में आईबीपीएस कलर की कितनी वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने राजस्थान से अप्लाई किया, नहीं, हरियाणा से अप्लाई किया था आईबीपीएस कलर का। तो वहाँ पे कितनी है? क्या आपने भी वहीं से अप्लाई किया है? वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।